हाय अस्सलाम वालेकुम तमाम लोगों को मेरा सलाम। मेरा नाम है इब्राहिम खिलजी। अच्छा, बहुत सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं तो उन्हें नेटवर्क मार्केटिंग में एक बड़ा इशू जो आता है जिसकी वजह से बहुत सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग में आते तो बड़े जोशो खरोश से हैं, लेकिन बहुत जल्द जो है वो किनारा कशी कर जाते हैं नेटवर्क मार्केटिंग से। उसकी बेसिक वजह क्या है? उसकी बेसिक वजह ये है कि वो जब किसी को अपना प्लान दिखाते हैं, प्रेजेंटेशन करते हैं, तो उन्हें आगे से रिजेक्ट कर दिया जाता है। जब रिजेक्ट किया जाता है तो वो डिसहार्ट हो जाते हैं या उनके साथ बहस करते हैं फजूल की, या उनके साथ जो है वो नाराज़गी पाल लेते हैं। एक्चुअल में वो अपना जो उनके अंदर डिप्रेशन इकट्ठा हो जाता है, मोमेंटम इकट्ठा हो जाता है, वो उनको उनके ऊपर रिलीज़ कर देते हैं और फिर वो लोग जो हैं उन्हें दोबारा उल्टा उनके ऊपर बातें कसते हैं। इसी तरीके का एक वाक़या सुबह हुआ। जो एक लड़का था जो नेटवर्क में कहीं ज्वाइन हुआ और बिल्कुल नया था, कोई ज़्यादा ट्रेंड नहीं था, और उसने किसी से डिस्कस किया तो उस बंदे ने कोई 2-4 क्वेश्चन किए। पहले उसने उन क्वेश्चंस को हल किया, फिर उसने कुछ और क्वेश्चन कर लिए, फिर उनको हल किया, फिर उसने कुछ और क्वेश्चन कर लिए। तो वो बंदा जो है वो ये सोचना शुरू हो गया कि यार ये तो कोई बड़ा मुश्किल काम है, ये बंदा तो ओके हो ही नहीं रहा। तो खैर उसने मुझे कॉल किया। उसने कहा सर एक बंदा है, उसके पहले ये क्वेश्चन थे तो मैंने ये जवाब दे के हल किया, फिर उसने ये क्वेश्चन किए तो मैंने ये जवाब दे के हल किया, फिर उसने ये क्वेश्चन किए, मैंने ये जवाब दे। किस्सा मुख्तसर ये कि मैं उस बंदे पे पिछले 5-6 दिन से इतनी ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन वो बंदा ज्वाइन ही नहीं हो रहा। तो मैंने उसे कहा, मैंने कहा पहली बात तो ये है कि आप उसे ज्वाइन क्यों कराना चाहते हैं। तो अल्टीमेटली एक जो जवाब होता है सब लोगों के पास, एक ही टिपिकल जवाब होता है कि सर वो आएगा, बहुत अच्छा लीडर है, काम करेगा, उसके बहुत सारे लोग नेटवर्क में हैं, तो वो बहुत बेनिफिशियल हमारे लिए साबित होगा। अब एक्चुअल बात पता है क्या है? अगर उस बंदे को का दिल ही नहीं है और आप उसे किसी तरीके से लाजवाब करके ले भी आए अपने सिस्टम में, तो वो तो वबाल जान बन जाएगा। आप उसे बैसाखियाँ, उसके लिए पूरा नेटवर्क भी आप बना देना, फिर भी वो आपसे खुश नहीं होगा, क्योंकि वो खुद नहीं आया बल्कि उसे आप खींच के लाए हैं या लाजवाब करके लाए हैं। अब वो अपना बदला नेट में आने के बाद आपसे उतारेगा कि कहीं ना कहीं आपको जाके लाजवाब करेगा। इसीलिए बहुत सारी टीमों को जब आप ज्वाइन कराते हैं तो आपको कुछ अर्से बाद ये जवाब दे रहे होते हैं कि जी आपने तो ये कहा था, आपने तो ये कहा था, आपने तो कहा था ये होगा, आपने तो कहा था वो होगा। तो दरअसल इन लोगों को आप खींच के लाए हैं इसलिए, या आपने कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं किया। यही 2 वजह हो सकती हैं, इसके अलावा कोई वजह नहीं होती। तो मैंने उस शख्स को बताया कि जिंदगी में एक बात याद रखना, एक दुकानदार जो है ना, अगर उसके दुकान पे आने वाला हर कस्टमर उससे प्रोडक्ट ले और वो खुश रहे, और जो ना ले उस पे वो दुखी हो जाए, तो एक बात याद रखना, वो चौथे दिन मर जाएगा, कंफर्म मर जाएगा। उसकी वजह है कि दुकानदार, हर शख्स दुकान पे जाने वाला प्रोडक्ट खरीदने वाला नहीं होता। तो जैसे वो आता है, दुकानदार उसे एंटरटेन करता है, फिर वो चीज़ नहीं लेता और चला जाता है, तो वह एज इट इज़ नॉर्मल होता है। वो उसको अपने आसाब पे सवार नहीं करता कि इसने चीज़ ली क्यों नहीं। अब नेटवर्कर जो है वो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है उसके साथ। वो एक बंदे को प्रेजेंट करता है, वो आगे से रिजेक्ट करता है या आगे से कोई लारा लगा देता है। लारे का मतलब भी रिजेक्शन होता है। जैसे हम किसी दुकानदार के पास जाके जब किसी चीज़ का रेट पूछते हैं तो वहाँ हमें पसंद ना आए तो ये थोड़ी ना कहते हैं ओ नहीं जी आपसे लेनी ही नहीं है। हम ज़्यादातर उन्हें क्या कहते हैं, आगे ज़रा मैं देख के आता हूँ, कोई अच्छी जगह मिली तो बताऊँगा। आगे कोई रेट पूछ लें, अगली दुकानों पर कोई थोड़ा बहुत देख लें, अच्छा मैं थोड़ी देर तक आपको बताता हूँ, या मैं किसी से पूछ के आता हूँ। ये बहाने होते हैं। तो आप लोगों को भी लोग जब रिजेक्ट करते हैं तो वो इसी बहानों के जरिए तो करते हैं कि भाई हम किसी से पूछेंगे, ओ भाई मेरे पास असल में टाइम नहीं है, असल में हमारे पास कोई थोड़ा सा ये मसला है, थोड़ा सा वो मसला है। तो आपको लगता है कि बंदा तो ओके है, बस इसका ये मसला है। आप रोज उसे कॉल कर रहे होते हैं, वो मजीद टाली जा रहा होता है, टाली जा रहा होता है। जब आप उसे छोड़ नहीं रहे होते तो वो क्या करता है, वो फिर सवालों का फंदा पकड़ लेता है कि भाई इसे सवाल करके लाजवाब कर दो, उधर फंसा दो, फिर ये आपका पीछा नहीं करेगा। और वो सवाल करता है तो और आप समझते हैं कि बस इस बंदे को किसी तरीके से इसका सवाल हो क्यों ताकि ये ज्वाइन कर ले। ओ भाई उसने नहीं करना तो क्यों अपनी जान पे जुल्म कर रहे हो? जरूरत ही नहीं है। आप प्रेजेंट करके रिस्पॉन्स करता है तो ठीक, नहीं करता आगे बढ़ो। अब दुकानदार जो है वो एक बंदा रिजेक्ट करके चला जाता है, वो फिर बैठ जाता है, कोई और आ जाएगा, क्या फर्क पड़ता है। तो
और दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि लोग आपको आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स की वजह से रिजेक्ट करते हैं। आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स इस काम की नहीं होती, इस लेवल की नहीं होती कि लोग आपको ज्वाइन करें। आप में से बहुत सारे लोग होंगे कि आप उनको प्रेजेंट करते हैं, वो ज्वाइन नहीं करते, कोई और आके उनको प्रेजेंट करता है और इतना खास प्रेजेंट भी नहीं करता और वो उसके साथ ज्वाइन हो जाते हैं। ये अगर प्रॉब्लम आपके साथ आ रहा है तो इसमें आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स को बेटर करने की जरूरत है। आप अपनी प्रेजेंटेशन स्किल्स पे काम करें और उस पर थोड़ी सी मेहनत करें। आप थोड़ा सा लोगों से मिलें और अपने अल्फाज इस्तेमाल करें। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, वो किसी की प्रेजेंटेशन सुन के उसको कॉपी पेस्ट कर देते हैं। वो भी कोई इतना मैच्योर मेथड नहीं है। आप बेसिकली प्रेजेंटेशन सुने, जैसे आपको समझ आई अपने अल्फाज में उसे जो है वो कन्वर्ट करें और फिर आप लोगों को समझाएं। फिर आप देखेंगे कि आपको बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। और जो लोग फर्ज किया नेटवर्क मार्केटिंग में आने के बाद रिजेक्शन को फेस नहीं कर सकते और रिजेक्शन पे दुखी हो जाते हैं और किसी बंदे के ज्वाइन होने के ऊपर खुश हो जाते हैं, वो लोगों का इतना ज्यादा दिन नहीं है नेटवर्क मार्केटिंग में। उनको वो चंद दिन के मेहमान हैं, क्योंकि वो जाने वाले हैं। दुकानदार किसी कस्टमर के आने के ऊपर खुशी से वो पागल नहीं हो जाता और किसी का छोड़ के जाने के बाद, रिजेक्ट करने के बाद, माल ना लेने के बाद के जाने के बाद वो गमज़दा नहीं हो जाता। एक छोटे से दुकानदार की मैंने आपको एग्जांपल दी है। हर बिजनेसमैन ऐसा ही होता है। तो आपको भी एक बिजनेसमैन बनना है। एक बिजनेस कर रहे हैं, जब एक बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस के उसूलों के मुताबिक करें। बिजनेस के उसूलों में है कि अगर प्रॉफिट हो जाए तो वो वेला मत मचाना, और अगर फर्ज किया कोई रिजेक्ट कर दे तो उस पर गमज़दा नहीं होना, और आ जाएंगे भाई, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस ये चीज जिस दिन आपके अंदर से आने शुरू हो गई, अंदर से डेवलप हो गई, उस दिन आप नेटवर्क मार्केटिंग में बड़ा एम्पायर खड़ा कर लेंगे। बाकी इस सिस्टम में या नेटवर्क मार्केटिंग में इतनी जान है कि 2 से 4 साल में आपकी लाइफ को बहुत अच्छे लेवल पे चेंज कर सकती है। सो अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो अपने दोस्तों से लाजमी शेयर कीजिएगा, ताकि हो सकता है बहुत सारे लोगों की ये वीडियो ज़रूरत हो। थैंक यू सो मच।